अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं, ठीक है, तो उसके इस्तेमालात क्या हैं और उसके मिस यूज़ क्या हैं। ठीक है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, मुखालिफ, और बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिन है एंटीबायोटिक्स का वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ओरिजिन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसका ओरिजिन है, जहाँ से मतलब ये ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, इब्तदा हुई है इनकी। एग्जांपल्स इनकी आ जाती है बैक्टीरिया, फंगी भी इसको बोलते हैं, और इसके बाद फंजाई भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद है एक्टिनोमाइसिड। ये सारी क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सक्रीशन जो है वो एंटीबायोटिक्स के इसमें यूज़ हैं एंटीबायोटिक्स के एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किसी डॉक्टर, यानी जैसे हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, वो हमें प्रिस्क्राइब करे, ठीक है, तो हमें फिर यूज़ करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स, अदरवाइज़ हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है कि इनको रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जब इनका मतलब डिज़ीज़ का जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, तो एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो हमें क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। ठीक है, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन and they must be used in a regular routine, complete the treatment of disease, then stop the uptake of antibiotics। ठीक है, ये थे इसके, ठीक है, यूजेस। अब नेक्स्ट जो हैं इसके हैं डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इस एंटीबायोटिक्स के कौन कौन से हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस में है ये पेंसिलिन जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है, इसका जब हम बहुत ज़्यादा अपटेक हम इसकी कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो इससे एलर्जिक रिएक्शन काज होते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसको जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे सुनने की जो नर्व होती है, ठीक है, उससे हमें सुनाई कम देने लग जाता है। और टेट्रासाइक्लिन जो होती है, जब हम इसका अपटेक ज़्यादा कर लेते हैं इस एंटीबायोटिक्स का, तो इससे जो हमारे दांतों का कलर होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो पेंसिलिन जो है वो इसमें ये होता है कि मोर अपटेक ऑफ पेंसिलिन काज एलर्जिक रिएक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन मोर अपटेक ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन अफेक्ट ऑन एडिटरी नर्व दैट एडिटरी नर्व देन दे काज डीफनेस, यानी कि एडिटरी नर्व सुनाई देने की जो हमारी नर्व होती है उससे हमें हमारी हमारी यानी कि सुनने की सख्त होती है ना, वो कम हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स मोर अपटेक ऑफ टेट्रासाइक्लिन काज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। ठीक है, ये था एंटीबायोटिक्स का यूजेस और मिस यूजेस। ठीक है, अब जो हम एंटीबायोटिक्स बच्चे लेते हैं ना, उसके इस्तेमालात भी बहुत है और उसके नुकसानात भी बहुत है। अब अगर हमें मतलब बुखार में हो जाता है तो हम कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो जितना डॉक्टर ने कहा है कि आप इतने दिन खाओ, तो आप लोगों को उतने ही दिन खाने चाहिए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है, यानी कि जितनी रेगुलर रूटीन में आप ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप 4 डेज़ खानी है, 7 डेज़ खानी है, तो उस उतने ही डेज़ आपने वो मेडिसिन खानी है। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।